वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 197 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और फोकस करने वाले हैं इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, यूपी और नेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसके साथ समझौता किया है? बताइए। विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो समझौता किया है। तो हाल ही में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सीधे सीधे याद रखिएगा नाम, सीधे सीधा पूछेगा। गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई विभिन्न राज्यों की झांकियों में किसको प्रथम स्थान मिला था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गोवा। उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को ही प्रथम स्थान मिला था 26 जनवरी 2021 की परेड में, यानी पिछले महीने में। ठीक है। विकल्प पोर्टल है एक, विकल्प वेब पोर्टल। क्या है ये? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वेब पोर्टल है, या महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वेब पोर्टल है, केरल सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वेब पोर्टल, या दिल्ली सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक वेब पोर्टल है? यह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक वेब पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है विकल्प वेब पोर्टल। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विकल्प वेब पोर्टल को लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सुनहरी महोत्सव का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? बताइए। सुनहरी महोत्सव। बलिया, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ। बलिया नहीं है, लखनऊ नहीं है, आगरा नहीं है, गोरखपुर में किया जाता है। तो फरवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में सुनहरी शकरकंद के उत्पादन, विपणन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी महोत्सव का आयोजन जो है गोरखपुर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगा नया इंडोर स्टेडियम? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में जो है इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। सदर जापारोबा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सदर जापारोबा का संबंध किससे है? किर्गिस्तान से। क्या है किर्गिस्तान की कैपिटल? बिश्केक। तजाकिस्तान की दुशांबे। पूछ लेते हैं। तो हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो है सदर जापारोबा ने बड़ी जीत जो है हासिल की है, उसी के चर्चा में रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? आतंकवाद को कौन स्पॉन्सर कर रहा है इनमें से? क्यूबा, मैक्सिको, चिली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमेरिका का ही देश है, नॉर्थ अमेरिका का। कौन सा है? क्यूबा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्य हेतु बार बार सहायता प्रदान करने और आतंकवादियों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने पर क्यूबा को जो है एक आतंकवाद प्रायोजक मतलब स्पॉन्सरर राज्य के रूप में जो है वो नामित किया है। तो प्रश्न किसी भी तरह बना के आ सकता है। ठीक है। प्रश्न में पाकिस्तान भी दे सकता है, इजराइल भी दे सकता है, सीरिया भी दे सकता है, लेकिन उत्तर क्यूबा है। ठीक है, क्योंकि ये एक अमेरिकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टार्स परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्टार्स परियोजना बताइए। भारत के आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के मध्य करार है स्टार्स परियोजना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सी में क्या है? आर्थिक मामलों के विभाग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मध्य करार है, गलत है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक और आर्थिक मामलों के मध्य करार है, गलत, क्योंकि करार है विश्व बैंक और आर्थिक मामलों के विभाग भारत। तो 29 जनवरी 2021 को वित्त मदद करने हेतु भारत के आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के मध्य जो है स्टार्स परियोजना के लिए करार हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नीति आयोग के भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां? कौन सा स्थान मिला यूपी को? 9वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो नीति आयोग द्वारा भारत इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो कर्नाटक का प्रथम स्थान है, और उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में देखें तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में देखें तो दिल्ली प्रथम स्थान पर है। फिर से सुन लीजिएगा, बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों की श्रेणी में 9वां स्थान है। हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, और केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? ताज महोत्सव मनाया जाता है हर साल। इस बार इसका 29वां संस्करण कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया, और ताज महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी। बिल्कुल, ताज महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में कोरोना महामारी के कारण इसका 30वां संस्करण रद्द किया गया है। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा करेक्ट है, बी इसका आंसर है। तो कोरोना के कारण ताज महोत्सव के 30वें संस्करण को रद्द किया गया, ना कि 29वें। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस ताज महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी। 18 से 27 फरवरी के बीच 10 दिनों तक चलने वाले इस ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में किया जाता है। तो 30वां रद्द किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र जहाँ स्थापित किया गया है वो उत्तर प्रदेश का ही कोई डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है इसका? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज? सोनभद्र नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, प्रयागराज है। तो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र जिस देश की मदद से शुरू किया गया है वो देश कौन सा है? बताइए। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र जिस देश की सहायता से शुरू किया गया है उस देश का नाम है फ्रांस। तो 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र मतलब पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र फ्रांस की मदद से शुरू किया गया है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम के परिसर में जो है शुरू किया गया है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कोइलवर पुल का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? कोइलवर पुल का संबंध है सोन नदी से, ऑप्शन नंबर ए। तो 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से जो है उद्घाटन किया गया है। इस पुल का नाम है कोइलवर पुल। ठीक है, ये सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पढ़ लो इसको या कोइलवर पढ़ लो। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना गुजरात के कच्छ में की जा रही है, और इस हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता 30,000 मेगावाट होगी। गुजरात के कच्छ में या गौतम बुद्ध नगर नोएडा में? सही है, गुजरात के कच्छ में ही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, थोबल बहुउद्देशीय परियोजना या थोबल बांध का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मणिपुर से। किससे है? मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट राज्य। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल मोड के माध्यम से मणिपुर के इम्फाल में, कहाँ? मणिपुर के इम्फाल में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी थोबल बांध का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह परियोजना जो है मूल रूप से वर्ष 2014 में ही शुरू कर दी गई थी। 462 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है, और इस दौरान अमित शाह ने एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र सहित कई परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखी है। तो न्यूज़ में है थोबल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, मणिपुर के इम्फाल में
462 करोड़ रुपए की लागत है इसकी और 35,104 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करना है इसका उद्देश्य।